हेलो माय डियर फ्रेंड, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखना कह रहे हैं इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ध्यान देना। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, देन कह रहे हैं एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, मीन्स हमसे जो है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करवाना चाहते हैं। इस समय वो जो है हमें ये नहीं बताए हैं कि मतलब कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो जब भी हमारे पास ऐसे फंक्शन आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जहाँ से हमारे फंक्शन की डिफिनीशन चेंज होती है। डिफिनीशन का मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा करके इन्हीं पॉइंट पर जो है जहाँ से हमारा ये फंक्शन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट के बाद से नेक्स्ट फंक्शन काम करना स्टार्ट करे, उन्हीं सभी पॉइंटों पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है। लेकिन अभी के लिए हमने अपने इस लेक्चर में अभी कोई मेथड सीखे नहीं है, तो अभी के लिए हम लेंगे ग्राफ का सहारा। ठीक है, तो अब इसको ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, वैसे पर भी ये मॉडुलस वगैरह जब दे तो थोड़ा सा ग्राफ पे कोशिश करो, नहीं तो यार फार्मूले हैं, ऐसी बात नहीं इन ब्रेकिंग पॉइंट पर, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, इस इंटरवल में तो ये पक्का कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जो भी पीसेस दिए जाते हैं, मतलब अलग अलग इंटरवल, तो उस जो भी इंटरवल जिस फंक्शन के लिए डिफाइन रहता है उसमें वो कंटिन्यूअस होता ही है। इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल। क्यों? क्योंकि मान लो अभी यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स रख देता भाई, तो वो हर इंटीजर में डिस्टर्ब होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल। ठीक है, तो इसको आप लोग जनरलाइज ना कर लेना कि अरे सर ऐसा कर दिए आप तो ब्लंडर कर दिए। ठीक है, तो इन जनरल होता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, इन ब्रेकिंग पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेकिन आज के लिए अभी हम ग्राफ के थ्रू जो है अपना कंटिन्यूटी को थोड़ा बहुत, जो सिंपल क्वेश्चन है उनको ग्राफ के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम ग्राफ के सहारा लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम अपने इस फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से जो है इसको एक्सपैंड करेंगे, मतलब इस मॉड वाड के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो मॉड में क्या है भाई, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हमारा x लेस देन जीरो है, तो ये क्या है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। भैया हमें ये बताओ, आप यहाँ पर आप x की साइन डिसाइड कर दे रहे हो, यहाँ पर बोल रहे हो कि x कैसा है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि नंबर लाइन पे आप जीरो से जस्ट लेफ्ट आ रहे हो, मतलब उससे लेफ्ट आ रहे हो, जस्ट नहीं उससे लेफ्ट वैल्यू ले रहे हो, मतलब सारे निगेटिव वाले इनपुट डाल रहे हो, सारे निगेटिव वाले, जीरो से लेस मतलब निगेटिव इनपुट डाल रहे हो। भैया जब या इस मॉड को आप निगेटिव दोगे, अब वो बता दे रहे हो कि हम जो भी ले रहे हैं x लेस देन जीरो ले रहे हैं, तो मॉड क्या करेगा, बाहर से एक माइनस लगा देगा, कहेगा भाई हम तो अपने आदत से मजबूर है, आप निगेटिव बनो हम पॉजिटिव कर देंगे। तो भैया जब यहाँ पर आप कह रहे हो कि x हमारा लेस देन जीरो है, अब बाहर से ये मॉड लगा रखे हो, अब तो तुम साइन डिसाइड कर दिए इस वेरिएबल का कि आप लेस देन जीरो ले रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि मॉड क्या करेगा, अब जो है बाहर से एक माइनस लगा देगा। ठीक, लेकिन आप देखो यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक माइनस तो जो है इस साइन के थ्रू मॉड लगाएगा, अब बाहर से आप एक और माइनस लगाए हो, मीन्स यहाँ से देखो एक और माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो दोनों माइनस मिलकर क्या बना देंगे, इसको x बना देंगे। यानी जब आपका x लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, x की तरह, ये हमारा फंक्शन x की तरह काम करेगा। ठीक है, वैसे ही जब हमारा x जो है क्या कहाँ है, ग्रेटर देन जीरो है। अब देखो ये वाले मॉड, इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखना ये दिए हैं मॉड ऑफ x माइनस वन, हमारा फंक्शन इसके इक्वल है कब, जब हमारा x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। लेकिन यार आप हमें ये बताओ, ये मॉडुलस फंक्शन कब साइन चेंज करेगा, कब साइन चेंज करेगा, जहां पर इसका इस अंदर लिखे हुए पॉलिनोमियल का रूट मिलेगा। इसका रूट फाइंड करने के लिए x माइनस वन को इक्वल टू जीरो कर दो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। यानी जब वन से बड़ा इनपुट यहाँ पर रख रहे होगे भाई, मान लो 1.5, 1.6, मान लो 2, 3, 4, 10 करोड़ रख रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। मॉड का एक भैया जो पॉजिटिव है हमें उनसे दिक्कत नहीं है, जो आ रहे हैं उनको एज इट इज लिख दो। ठीक है, लेकिन जैसे आप x को क्या करोगे, जीरो से तो बड़ा ले ही रहे हो, मीन्स जीरो से बड़ा रखोगे, वन से छोटा रखोगे, उस समय जब ये डिफरेंस देखोगे तो क्या आ रहा होगा, निगेटिव आ रहा होगा।
ऐसे सिचुएशन मॉड क्या करेगा, बाहर से एक माइनस साइन और लगा देगा, कहे भैया हम इनको आखिरकार पॉजिटिव कैसे बनाएं, जब ये ऑलरेडी निगेटिव है तो हम एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना देंगे। सिंपल सी बात है, हमारा काम तो यही है। ऐसे लॉगरिथम फंक्शन क्या करता है, कहता है भाई हमारे घर में निगेटिव लोग ना आए, मार्क भगा दूंगा। तो इसीलिए लॉग के अंदर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अगर दिया हुआ फंक्शन हमारा संशय में है कि मतलब वो निगेटिव आउटपुट भी जनरेट कर सकता है, तो हम लोग मॉड का यूज कर लेते हैं लॉग के अंदर, ताकि भाई गलती से अगर मान लो इंटरनल फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे दिए, मॉड को बुरा ना मान जाए, इसलिए हम क्या करते हैं। तो चलो हम लोग बुरा ना माने। ओ माय डियर, ओ माय सॉरी, यहाँ पर देखना, यहाँ पर यार वनली इनइक्वालिटी की साइन है, इक्वालिटी की साइन है। ओके माय डियर फ्रेंड, डोंट वरीड अबाउट। ओके, now when x is greater than or equal to 0 and less than 1, at that time modulus open with negative sign. Why? Because this difference is negative. Then how to modulus make it positive? After taking one extra minus sign. Okay, don't worry. Whenever you take the value of x is greater than or equal to 1 but less than, I mean infinity ले लेते हैं, no problem यार, because here no upper boundary decided, we'll take the infinity, don't worry about. Okay now मेरे दोस्त, यहाँ पर तो जो क्वांटिटी आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। आओ जो है हम अपने इस फंक्शन को जो है अच्छे से इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो अभी हम फार्मूले का यूज करने वाले नहीं हैं, क्यों, हम चाहते तो जो है जहां जहां से हमारे फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही, मीन्स जब हम x लेस देन 0 ले रहे हैं तब तो ये y इक्वल टू x मीन्स fx इक्वल टू x की तरह काम करेगा। जब आप x 0 से लेके 1 के बीच में लोगे तब ये fx इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 की तरह काम करेगा। जब आप x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में लोगे तो fx इक्वल टू x माइनस 1 की तरह काम करेगा। मीन्स अलग अलग रेंज में अलग अलग बिहेवियर दिखाएगा। तो इसी को कहते हैं कि डिफिनीशन चेंज कर रहा है। तो जिस जिस पॉइंट पे डिफिनीशन चेंज करता है उसी पॉइंट पे हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों को चेक करते हैं। अगर आपस में इक्वल आ गए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन नो माय डियर फ्रेंड, अभी हम ग्राफ के थ्रू जो है फंक्शन की कंटिन्यूटी एनालाइज कर रहे हैं यार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो now present time I am analyze all these question with the help of graph, don't worry about. Okay, now first write the y axis and x axis. Okay, कौन कौन से हमारे ब्रेकिंग पॉइंट है, 0 पे 0 है, 1 है और बस यही 2 पॉइंट है। अब देखो जब आप x लेस देन 0 ले रहे हो तो हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है, x है, और इसी fx को हम क्या बोल देते हैं, या y बोल देते हैं। तो y इक्वल टू x की तरह, मीन्स एक ये स्ट्रेट लाइन है जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास करेगा। मतलब कब, जब आप x लेस देन 0 ले रहे हो, मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, x लेस देन 0 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, x लेस देन 0 ले रहे हो, ठीक है। अगर x लेस देन 0 ले रहे हो इसका मतलब आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, मीन्स यहाँ 0 पर क्या लग जाएगा, खोखला, मीन्स ओपन सर्किल। उसके इधर जो है ये y इक्वल टू x वाले लाइन की तरह ये काम करेगा, ठीक। ग्राफ बना रहे हैं यार, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। पेन की कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक। ओके, डोंट वरी अबाउट। ओके, जब आप 0 से 1 के बीच में ले रहे हो, ध्यान देना यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू है, मीन्स यहाँ पर इनइक्वलिटी भी है और इक्वलिटी भी है। मतलब यहाँ पर आप जो है फंक्शन के 0 को, फंक्शन के डोमेन में 0 इनपुट को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हो इन जनरल, इन सिंपल लैंग्वेज में यार, उससे जो है उसमें इंक्लूड कर रहे हो। तो आप मेरे भाई यहाँ पर देखना,
जब आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, तो आपका जो ये फंक्शन है वो इक्वल है माइनस आप x माइनस 1। ठीक, आप माइनस को अंदर भेजो तो माइनस आप x प्लस 1 हो गया। ठीक है, एफ एक्स को अगर आप y लिख दो तो ये देखो, ये वाली स्ट्रेट लाइन प्लाट करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन प्लाट करना बहुत ही आसान होता है। सपोज करो हमें इसी को प्लाट करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे तो y का कुछ इनपुट आ जाएगा तो y 1 आ जाएगा। मीन्स हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया 0,1। और जब एक बार आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। मीन्स हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट 1,0 मिल गया। ओके माय डियर फ्रेंड, आओ इन सभी पॉइंट्स को हम प्लाट करते देखते कहां पर लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ को प्लाट कर लेंगे। 0,1 मीन्स आप इनपुट 0 दे रहे हो, आउटपुट 1 जनरेट हो रहा है। 0 पे 1 जनरेट हो रहा है और आप यहां पर 0 पे 1 पा रहे हो। ठीक है, 0 पे 1 मिल रहा है। ओके, डोंट वरी। और जब आप 1 रख रहे हो, x की वैल्यू 1 रख रहे हो, तो आउटपुट y जो है 0 मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर। बट माय डियर फ्रेंड, हियर 1 इज नॉट इंक्लूडेड, हियर 1 is not included for this function fx equal to minus of x minus 1. Here 1 is not included, here means at that input you can't find the output. Okay, 1 not included, here make open circle for this function. Okay, now this is correct. Okay, after all, now whenever you take the input I means 1 to infinity, then your function is f of x equal to x minus 1 for all x belongs to 1 to infinity. Don't worry. Okay, now okay my dear friend, to listen here, be carefully. I mean this, if you understand one single question, that is very important for you to solve the another such types of question. यहाँ पर देखना। ओके, नाउ अब fx को आप y डिनोट कर सकते हो, मीन्स y इक्वल टू x माइनस 1 वाले ग्राफ को हमें प्लाट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक बार x को 0 रखो तो y के कुछ इनपुट आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस 1, मीन्स आपको एक कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,-1 मिल गया। एक बार आप y को 0 रख दो तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, मीन्स ये आपको मिल गया 1,0, मीन्स ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक 1,0 है। बट फॉर दिस फंक्शन यू इंक्लूड दी 1, फॉर दिस फंक्शन यू इंक्लूडेड 1, यहाँ पर आप 1 को इंक्लूड कर रहे हो। ओके, डोंट वरी अबाउट। ओके, यहाँ पर देखना, तो इस फंक्शन के लिए तो 1 को इंक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ लग गया क्या, डॉट। भाई एक ही पॉइंट पे यार, इसके लिए ओपन सर्किल था क्योंकि यहाँ देखो सिर्फ इनइक्वलिटी है, लेकिन इस फंक्शन के लिए यहाँ पर क्लोज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है, तो ये तो यार बंद हो गया ना, ये यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, उसके बाद क्या दे रहा है, 1,0 मीन्स ये हो गया, और -1,0,-1 मीन्स ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, 0,-1 मीन्स यहाँ से एक लाइन की तरह जाएगा, लेकिन हमें इधर इंक्लूड नहीं करना, इसलिए हम डॉटेड दिखा रहे हैं। उसके बाद ये ऐसे चलता चला जाएगा, मीन्स ये रहा हमारा ग्राफ। आप सोचो सर इतना टाइम ले रहा है, दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस, व्हाई यू आर नॉट यूज द लिमिट। बट माय डियर फ्रेंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यार, ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए मेरे भाई। ओके, नाउ you check where the graph of function is break, किस इनपुट पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, आपको बस यही देखना है यार। ये देखो 1 पर अगर चेक करो तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, 1 के जस्ट राइट चेक करोगे तब भी आपको 0 प्लस करके कुछ इनपुट आउटपुट मिल रहा है, 1 के लेफ्ट चेक करोगे तो ये भी देखो 1 पे कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन इस 0 पे चेक करो यार, 0 के जस्ट लेफ्ट आओगे, मीन्स लेफ्ट आओगे, यहाँ ग्राफ चेक करोगे तो यहाँ कुछ भी वैल्यू मिल रहा होगा, टेंडिंग टू 0 ही होगा, कुछ निगेटिव क्वांटिटी हो। लेकिन आप जस्ट 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे तो 1 आ रहा है, और 0 की राइट हैंड लिमिट अगर चेक करोगे 0 प्लस पे तो वहां पर भी 1 ही आ रहा है। मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हो कि f ऑफ 0 प्लस इक्वल है f ऑफ 0 के, दैट इज इक्वल टू 1।
ओके, मीन्स इसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है, लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो बताओ यार, यहाँ तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट हो रही, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो गया, 0 पे हो गया। 1 पे क्या डिसकंटिन्यूअस है, नहीं। क्या इधर कहीं डिसकंटिन्यूअस है, कहीं ग्राफ मिल रहा है ब्रेकिंग, नहीं। तो ये हमारा फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 पे। यानी ये कंटिन्यूअस कहां पर होगा, सारे रियल नंबर पे होगा, बस हमें इस 0 को या इसके डोमेन में से हटा देना है, तो हमारा ये सी पार्ट वाला करेक्ट है। हेलो माय डियर फ्रेंड, तो यहां पर देखना, कह रहे हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर, मीन्स हमें एफ एक्स की कंटिन्यूटी बताना है, चेक करना है। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है, अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। भाई यहाँ पर तो हमें ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको पीस वाइज भी डिफाइन करते तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारा हर एक इंटीजर पर ब्रेक हो रहा होगा, तो बहुत सारे इसके पीसेस आ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके ग्राफ को ही प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात ये हो गई कि हम अपने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ को एनालाइज करेंगे, ठीक है। 3 ग्राफ एनालाइज करेंगे, तीनों में हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा, ये देखिएगा, ओके। और इसका नेक्स्ट पार्ट अभी यहाँ नीचे बना देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -1, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको ग्राफ पता ही है, 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, ओके, ठीक। आउटपुट 1 2 3 -1 -2 सो ऑन, ठीक है। तो आपको बता दें ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या करता है, जब आप 0 से 1 के बीच में इनपुट लेंगे तो ये उठा उठा कर आपको 0 पर पटक देगा। कहाँ पटकेगा, 0 पर, ठीक है। तो 1 पे ओपन सर्किल, लेकिन 1 पे क्या देगा, 1 इंटीजर है तो 1 पे 1 देगा। उसके बाद अब जब 1 से 2 के बीच में कुछ भी इनपुट लेंगे तो ये उठा उठा कर आपको 1 पे फेंक रहा होगा। फिर आप अगर 2 से 3 के बीच में उठा उठा कर आपको 3 पे पटकेगा धड़ाम। फिर आप 3 से लेकर 4 में तो उठा उठा पटकेगा 3 पे धड़ाम, ओके। तो वैसे धड़ाम धड़ाम करना है। यहाँ पर 0 से -1 से 0 के बीच में लोगे तो उठा उठा कर आपको -1 पे फेंकेगा धड़ाक, ओके। फिर उसे -2 से -1 के बीच में लेंगे तो उठा -2 फेंकेगा धड़ाक, ओके। वैसे -2 से लेकर -3 के बीच में उठा उठा -3 फेंकेगा धड़ाक, ओके, ठीक है, ओके ओके, दैट्स इनफ यार, ओके ओके। नाउ अब आप अपने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आउटपुट में से यार, मीन्स इस पूरे फंक्शन में से 1 कम कर रहे हो, मीन्स 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये जो ग्राफ जहां पर ये 1 दे रहा होगा, अब आप उस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 देगा वहां पर। जहां पर ये पूरा फंक्शन 2 दे रहा होगा, लेकिन जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वहां पर अभी ये 1 देगा। मीन्स ये पूरा ग्राफ जो है हमारा 1 यूनिट से y एक्सिस पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। आइए तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 1 यूनिट से हमारा ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब अब जहां ये 1 दे रहा था, अब वही सेम ग्राफ जो है 0 दे रहा होगा। मीन्स ये ग्राफ यहाँ आ गया 1 यूनिट नीचे, तो ये 0 जो बना था वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे हर ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे नीचे। तो आप 2 बना लिए ना, तो उसके बाद समझ ही रहे हो क्या करना है, आगे ऐसे बनाते चले जाना है। ओके
उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसी पे यूज कर रहे हो, मॉड यूज कर रहे हो। शिप क्या यूज कर रहे हो, मॉड। तो आओ हम इसी पे लगा देते हैं मॉड। ओके, मॉड क्या करता है मेरे भाई, मॉड तोड़ता नहीं है मोड़ता है। क्या करता है, तोड़ता नहीं है मोड़ता है। डोंट ब्रेक वनली बेंड। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो सर, क्या ये तोड़ता नहीं मोड़ता है बकवास करिए जा रहे हो, मुझको तो कुछ समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो। भाई देखो क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन क्या दे रहा है डजेंट मैटर, जो निगेटिव आया मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। बस बाहर से ये जो मॉडुलस मशीन लगी हुई है इसका काम क्या करना है, गंगा जी को साफ करना है, मतलब सफाई कर, मतलब इस निगेटिव को हटाना है, उनके अंदर से पोल्यूशन को हटाना, क्योंकि गंगा माँ है हमारी। ठीक है, माँ है, क्यों, क्योंकि यार देखो जो भी चीज़ यार हमें कुछ देते हैं यार, वो हमें पीने का पानी देते हैं यार। हमारे कई सारे इलाके जो हमारे छोटे छोटे सॉरी डाउनवर्ड मीन्स तराई वाले भाग हैं, वहाँ पर पानी सिंचाई के लिए जाता है। तो सेम ये ग्राफ जो है अब पॉजिटिव बनेगा, मीन्स जहाँ आप ये इनके बीच में आप दौड़ रहे थे, ठाक ठाक -1 फेंक रहा था, लेकिन मॉडुलस लगे हैं, मॉडुलस कहेंगे भाई फेंको -1 पे, तुम अपना काम करो, लेकिन मैं इनको पॉजिटिव बना दूंगा। ठीक है, ये पॉजिटिव बना देंगे। ये भाई साहब उठ के यहाँ पहुँच, सॉरी ये देखो यहाँ ओपन सर्किल है यार, तो यहाँ ओपन सर्किल मानना, और बाकी ये ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा 2 दे रहा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ही जो है इनका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ बना है, ये मॉड वाला ग्राफ कौन से हैं, ये सारे हैं, ये ब्लू वाले जितने हैं, ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो मॉड इसको तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो निगेटिव थे उन्हीं को उठा लिया। तो ये हमारे जो ग्राफ हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इसके ग्राफ है, कंटिन्यू बनता चला जाएगा। अब इनको जो है आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि मॉडुलस लग चुका है। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछें कंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, मेरे भाई देखो किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच देख रहे हो तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर पे क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा जंप कर रहा है। ठीक है, इसे हम जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं फिलहाल के लिए। तो अब देख रहे हो इस हर एक इंटीजर पे ये क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, मीन्स हमारा फंक्शन जो है हर एक इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट उस पे से हम किसको हटा देंगे, इंटीजर पार्ट को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये हमारा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर देखना, करेक्ट इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2π देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, मीन्स कहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए सिंपल सा है यार, इसको भी ग्राफ से ही एनालाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ग्राफ यहाँ पर रिक्वायर्ड है, पता नहीं है ना कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, तो इसे चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ दिक्कत दे रहा है, जहाँ जहाँ ये आउटपुट इसका मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा होगा, इंटीजर्स चेंज हो रहा होगा, वहाँ वहाँ आ रहा होगा। फिलहाल के ये ग्राफ प्लाट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स इजी यार, यहाँ पर देखिए पहले हम साइन एक्स का ग्राफ प्लाट करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा क्या है, 0 से 2π के बीच में कैसा बिहेवियर करता है, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। 0 2π, ओके, दिस द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एक्स। ओके, जब आप इस पे क्या लगा यूज कर दोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला मशीन का अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर देखना इसमें क्या होगा। भाई देखो पहले यहाँ बना लेते हैं फिर उसको यहाँ प्लाट कर लेंगे, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक, आइए पहले हम यहाँ पर इसको लाल के लिए 0, ये π/2 और यहाँ पर ये आउटपुट 1 जनरेट कर रहा होगा, यहाँ -1 π/2 पाई 3π/2 2π। ठीक, तो आप यहाँ पर देखना
अब देखो 0 से π/2 में हमें ये बताओ, इस फंक्शन के अंदर जरा हम इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं अच्छे से। सबसे पहला, सबसे अंदर कौन सा फंक्शन बैठा हुआ है? साइन, ठीक। उसके बाद दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले x हमारा इंटर करेगा इस साइन के अंदर, साइन कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, वो आउटपुट जाएगा हमारे इस वाले फंक्शन में। ध्यान ये देना है कि इस साइन का जो आउटपुट आएगा यार, वो क्या रहना चाहिए? सबसेट होना चाहिए इस वाले मशीन के इनपुट के, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो भी आउटपुट आया यार, इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, मीन्स इसके डोमेन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। तो सिंपल बात है यार, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है और ये आउटपुट -1 से 1 के बीच में देगा, तो सबसेट तो है, फंक्शन बढ़िया से डिफाइन है, नो प्रॉब्लम। हमें वो नहीं देखना है यार, वो तो जाके हम अपोजिट कंपोजिट चंपोजिट फंक्शन में सीख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या देखना है, ये देखो, पहले आप इनपुट डालें इस साइन के अंदर, साइन क्या करेगा? कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। अब वो आउटपुट जो है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फंक्शन का आउटपुट का ही तो प्लॉट है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हो किसका है? इसके आउटपुट का है। इधर आप अगर जस्ट यहाँ से लेफ्ट बात करो, इस रीजन में बात करो, तो ये क्या कर रहा है? इस 1 से इस रीजन का मतलब आप वाई एक्सिस, इसके सामने वाई पे देखो, इस टॉप पे तो 1 दे रहा है, लेकिन जस्ट इसके वाई एक्सिस पे देखो, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप आउटपुट किसको दे रहे हो? इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दे रहे हो। मतलब आप कोई फ्रैक्शन क्वांटिटी दे रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि आप जब 0 से π/2 ले रहे हो, तो उस समय आप क्या कर रहे हो कि 0 से लेके 1 के बीच में कोई नंबर जो है इस मशीन को दे रहे हो। तो भाई इस मशीन की खासियत जानते ही हो, 0 से 1 के बीच में अगर कुछ दोगे तो उठा के आपको 0 पे पटक देगा। मीन्स आप जब इसके बीच का कोई भी कहने का मतलब ये है 0 से π/2 के बीच में कुछ भी इनपुट डालोगे, तो ये हमारा साइन जो है 0 से 1 के बीच में आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट जब हमारी इस बाहर वाले मशीन में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिलेगा, उठा उठा के 0 फेंक देगा। मतलब π/2 से जस्ट लेफ्ट कोई भी इनपुट ले रहे हो तो ये उठा उठा के आपको क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि इधर जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो इस तरीके का है। π/2 पे हमने ओपन सर्कल यूज किए, ठीक। लेकिन π/2 पे हमारा साइन 1 जनरेट करता है। 1 तो इंटीजर है, तो इसके अंदर 1 जाएगा, तो ये कहे भाई 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 पर तो ये 1 दे दिया, मीन्स 1 पर क्या मिला? 1 मिल गया, ठीक। ओके, फिर आप जैसे π/2 से पाई के बीच में चलोगे, इसका मतलब फिर आप जो है इनपुट तो आप π/2 से पाई डाल रहे हो, लेकिन ये जो इनपुट है ये किसके अंदर जा रहा है? साइन के अंदर जा रहा है। साइन क्या दे रहा है यार? साइन तो दे रहा है यहाँ, इधर से यहाँ तक, मतलब देखोगे 1 से लेके 0 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में फिर से वही, मतलब कहने मतलब फ्रैक्शन इनपुट देने लगा इस मशीन को। तो ये फिर क्या करेगा? उठा उठा के 0 पे पटक देगा। मीन्स आप जस्ट इसके राइट चलोगे, यहाँ तक कि पाई तक जाओगे, 0 पे 0 मिलेगा, तो आपको क्या मिलने वाला है? 0, ठीक। फिर से समझा दे रहे हैं, आप इसके बीच कोई भी इनपुट लो, साइन क्या जनरेट करेगा? 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी जनरेट करेगा, 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी जनरेट करेगा, तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 उठा उठा देगा। तो वही देख रहे हो, जब इसी ये इनपुट ले रहे हो तो ये हमेशा क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा? 0 में, ठीक। लेकिन आप जैसे ही पाई को क्रॉस करके इधर रीजन में आओगे, तो आप देख रहे हो ये साइन क्या जनरेट कर रहा है? -1। हमें देखो -1 को यहाँ पर छोड़ते हैं, क्योंकि -1 पे क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देगा, क्योंकि वो इंटीजर है। लेकिन जस्ट आप इसके राइट की बात करो, अगर यार जस्ट इसके राइट की बात करो, यहाँ पर क्या आ गया था? 0 आ रहा था। जस्ट इसके राइट की बात करो तो ये क्या दे रहा है? फ्रैक्शन में दे रहा है कोई, मीन्स -1 से लेके 0 के बीच में कोई भी इनपुट जो है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिलेगा, तो ये क्या करता है? -1 देता है। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ को देख सकते हो, ठीक है।
तो इसके बीच में आप कुछ भी दो जो है ये हमेशा क्या दे रहा होगा, -1 पे तो -1 देगा, लेकिन इसके बीच में आप कुछ भी दो वो हमेशा क्या देगा, -1 देगा। क्या देगा, -1 देगा। लेकिन यहाँ 0 पे 0 मिल रहा था, इसलिए यहाँ ओपन सर्किल, यहाँ डॉट। फिर इसके इधर भी जाओगे, देखो ये निगेटिव ही है। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये -1 से 0 बीच में ही साइन आउटपुट जनरेट करा, फिर से ये जो है -1 को ही देगा। लेकिन 2 पाई पे क्या है, ये 0 है, तो 0 क्या दे देगा, 0 देगा। तो यहाँ पर क्या लगा लेना, ओपन सर्किल। क्यों, क्योंकि भाई ये फंक्शन एक इनपुट पे एक ही आउटपुट देगा, अगर एक से ज्यादा दिए तो फंक्शन नहीं रिलेशन हो जाएगा चाचा। ओके, ठीक। तो आइए इनके ग्राफ को बना लेते हैं यार। 3π/2 पे क्या दे रहा था, -1 दे रहा है। इसके इधर ये डॉट ओपन सर्किल और इधर भी ओपन सर्किल, यहाँ पर डॉट है। ये आपका क्या है, प्योर ग्रेटेस्ट चीज है। यहाँ पर लगा लेना, क्योंकि इसको बनाने की कोशिश की। यहाँ पर आपको ये एकदम साफ साफ दिख रहा है, इसको और हाईलाइट करते हैं यार। ये खोखला, ये गोला, ये भी गोला है, ये खोखला है, ये गोला है, ये खोखला है, ये डॉट है। अब जरा ग्राफ देख के बताओ ना यार, कैसे पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ है। पाई पे देख रहे हो ना, पाई पे अगर आप पाई के लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, मीन्स या आप पाई निगेटिव की बात करो, तो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन जस्ट पाई के राइट, मीन्स या आप पाई प्लस की बात करो, तो या आप पाई प्लस पे यहाँ ग्राफ है, क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। और या आप पाई की बात कर लो, फंक्शन की वैल्यू, पाई पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो आप देख रहे हो, एफ ऑफ पाई माइनस डजेंट इक्वल टू एफ ऑफ पाई प्लस, मीन्स ये फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट डजेंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। मीन्स पाई पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। जरा π/2 पे देखना यार, आप यहां पर ध्यान देना, एफ ऑफ π/2 क्या आ रहा है, 1 दे रहा है। लेकिन जरा इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना, एफ ऑफ π/2 माइनस की क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। जरा इसके राइट हैंड लिमिट की बात करना यार, एफ ऑफ π/2 प्लस की क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। मीन्स यहां लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मीन्स टाइप फर्स्ट, लेकिन इसकी जो वैल्यू थी लिमिटिंग की और फंक्शन की वो फाइनाइट थी, मीन्स टाइप फर्स्ट नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी थी। और यहाँ पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, मीन्स एफ ऑफ π/2 माइनस एफ ऑफ π/2 प्लस, लिमिट की वैल्यू आपस में इक्वल है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, ये रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी है। बाद में हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। लेकिन आप बताओ क्या फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है, नहीं इक्वल है, यानी ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की, तो पहला हमको क्या मिला, π/2 मिला, दूसरा क्या मिला, पाई मिला, तीसरा और 3π/2 का डिसकंटिन्यूअस नहीं है भैया। 3π/2 पे आप देख रहे हो ये क्या दे रहा है, एफ ऑफ 3π/2 पे ये -1 दे रहा है। जस्ट इसके राइट देखो, एफ ऑफ 3π/2 प्लस क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। जरा इसके लेफ्ट देखना, एफ ऑफ 3π/2 -2 क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, यानी ये लिमिट भी फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। 2 पर ये 2 पाई देखना, 2 पाई पे एफ ऑफ 2 पाई क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्या एफ ऑफ 2 पाई प्लस ग्राफ एग्जिस्ट करता, नहीं करता, तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। बस हम अपना फंक्शन की 2 पाई पे वैल्यू देख लेंगे, उसके लेफ्ट ग्राफ यू दिख रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेंगे, एफ ऑफ 2 पाई माइनस, भाई ग्राफ ही नहीं है तो राइट हैंड लिमिट की बात क्यों करेंगे, यही वाली लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसके बराबर आ गई तो हो गया, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। एफ ऑफ 2 पाई माइनस, जब राइट ग्राफ रहता है तो देखते हैं, ठीक है। तो क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, लेकिन क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो यार 2 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा, π/2 पाई 2 पाई।
ये बी वाला, ठीक है। कह रहे हैं इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ टेन एक्स कामा कॉट एक्स, मीन्स हम इसके मिनिमम वैल्यू को जो है देखेंगे एक साथ देखेंगे जहाँ से ये दोनों जो है मिनिमम हो रहे हो, ठीक है। देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट, मीन्स हमें यहाँ पर बताना है इस फंक्शन का ये कहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं। भाई यहाँ पर हमें पूरे फंक्शन का ग्राफ तो प्लाट करना ही पड़ेगा, तो आइए प्लाट करते हैं, क्योंकि पॉइंट नहीं दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर देखना। तो पहले तो हम इसका tan एक्स और cot एक्स का ग्राफ प्लाट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अभी देख लेंगे क्या है। हम प्लाट करते हैं tan को पहले, तो tan हमारा हर π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड रहता है, ठीक है। तो π/2 पे क्या बनेगा, असिम्प्टोट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, असिम्प्टोट्स। हर आड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या मिलेगा, असिम्प्टोट्स मिलेगा। π/2 पाई क्यों अनडिफाइंड होता है, क्योंकि नीचे अगर tan को ओपन करोगे साइन अपान कास आ जाएगा, कास π/2 क्या देगा, 0 देगा। तो 0 यार जब डिनोमिनेटर में जाता है तो वो समझ ही रहे हो। पाई यहाँ पर क्या हो गया, 3π/2, ये आ गया असिम्प्टोट्स 2π, यहाँ असिम्प्टोट्स नहीं रहेंगे। अरे यार ये पाई पर भी मैं असिम्प्टोट्स बना दिया, चलो कोई बात नहीं। अभी कास आएगा ना, काट आएगा ना, तो काट के नीचे साइन है, तो पाई पर 0 बनेगा, तो वहाँ पर भी बना देते, सब पर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको एक साथ प्लाट करना है ना। आगे ऐसे चलता चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट। यहाँ पर देखना -π/2 -π -3π/2 -2π सो ऑन। यार ये ग्राफ आगे जाएगा, डोंट ये मत सोचना कि बस यहीं तक बना है, ठीक है। तो आओ बनाते हैं ग्राफ को। tan क्या करता है, 0 देता है π/2 पे, जस्ट π/2 माइनस की तरफ टेंडिंग कराओगे तो ये चला जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी, क्या जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। असिम्प्टोट्स क्या होते हैं, ऐसे लाइन जो हमारे फंक्शन के ग्राफ को इन्फिनिटी पे जाके टच करते हैं, मीन्स इनफाइनाइट क्या होता है, उसका एक रूट्स होता है। यहाँ पर देखो, ये ऐसे जो है ये हमारा ग्राफ बन गया। सेम काम टाइम का जो है ऐसे रिपीट करता हुआ, भाई टच ना कराना यार, seems होता मीन्स seems to touch the graph, but okay, ये माय डियर फ्रेंड, ये ओके ओके नाउ okay, now again here, ओके बस ओके सो ऑन, ठीक। कॉट की ग्राफ देखते हैं, कॉट का ग्राफ क्या होगा, तो कॉट आप देखेंगे, कॉट क्या करता है, 0 पे नीचे अगर 0 गया, क्योंकि कॉट x इक्वल टू होगा कॉस x अपॉन साइन x, नीचे क्या आ रहा है, साइन। साइन क्या होता है, हर पाई मल्टीपल पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पाई मल्टीपल मीन्स ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये इन सब पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब 0 पॉजिटिव मीन्स साइन ऑड फंक्शन है, 0 प्लस डालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी टेंड करेंगे, मीन्स यहाँ देखो ये
अब पाई बाई टू क्या हो जाएगा, काश 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, मीन्स 0 होगा। तो ये रहा ये। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार यहाँ पर, आप लोग उससे ध्यान न देना। ठीक, ये हमारा ग्राफ कॉट कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखना पाई प्लस को ऐसे चलेगा, यहाँ तक आएगा ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक, ये देखो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। ओके, उधर ग्राफ नहीं हम बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखना ऐसे आएगा, ऐसे। ओके, ये भी ऐसे आएगा। सॉरी यार, सॉरी, यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ नहीं, यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ ग्राफ नहीं है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम अपने किसी ये 2 सेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे अगर इस रीजन में बात करें तो इस पॉइंट से दोनों ग्राफ क्या है, मैक्सिमम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से दोनों क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। मीन्स ये वाला जो इंटरवल है इन दोनों इनपुट के बीच में, ये वाला क्या है हमारे, क्योंकि इसके बाद से हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, इधर फिर से हमारा tan और cot जो है स्टार्ट हो रहा है। इधर जो है मिनिमम कितना है, सॉरी, ये ग्राफ हमारा क्या है, मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वैसे आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों जो है यहाँ से जो है मिनिमा है, इसके जस्ट इधर ये भी और ये भी आपस में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, मिनिमा। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, मिनिमा। ठीक, ये क्या है, मिनिमा। वैसे यहाँ पर तो हमें मिनिमा मैक्सिमम मीन्स इसका ग्राफ ये जो है इस रीजन में मिनिमा क्या है यार, ये ऊपर वाले ग्राफ हो गए तो मिनिमा यही बचा ना। अब इस रीजन में आप देखो तो मिनिमा क्या है, ये है, बाकी ये आउट मैक्सिमम, ये इसमें मिनिमा क्या है, ये है, और इसमें क्या है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमा। मीन्स आप देख रहे हो हमें पूछे हैं क्या, डिसकंटिन्यूटी पूछे। तो हर एक आप अगर ध्यान से देखो जो है तो ये पाई बाई टू, पाई, फिर पाई बाई टू, मीन्स हर एक पाई बाई टू पे, ठीक, हर एक पाई बाई टू पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मीन्स आप यूँ कह सकते हो कि हर एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहाँ 3 है ना, यहाँ इसको लिख सकते हो 2 इंटू पाई बाई टू लिख सकते हो। यहाँ पाई बाई टू, यहाँ क्या लिख सकते हो, 0 इंटू पाई बाई टू लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हो, ऑलरेडी लिखा गया, यहाँ क्या लिख सकते हो, 2 इंटू पाई बाई टू। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख रहे हो हर एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये ग्राफ क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी पार्ट। ठीक है, कि हमारा जो ग्राफ होता है वो अगर डिसकंटिन्यूटी में चेक करें तो कितने टाइप से देख सकता है। ठीक है, कितने टाइप से हम अपने ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी को एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले ग्राफ को अगर देखें तो ये देखो यार, ये जो है एक्सट्रीम पॉइंट है। मीन्स जो भी हमारा फंक्शन होगा जिस उसका डोमेन होगा तो उसके जो डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट है उस पर देख रहे हैं। मीन्स अगर यहाँ इस लेफ्ट एंड पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है, सपोज करो ये एफ ए है। ठीक, और राइट तो ग्राफ ही नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन एफ ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो बताओ क्या एफ ए प्लस एफ ए जो है फंक्शन की वैल्यू एफ ए माइनस की इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा लेफ्ट एंड पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे भी डिसकंटिन्यूटी राइट एंड पॉइंट पे अगर आप देखो तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मीन्स बी के जस्ट लेफ्ट जाना पड़ेगा क्योंकि राइट ग्राफ नहीं है। तो एफ ऑफ बी माइनस और फंक्शन की वैल्यू बी पे, बताओ क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। बी पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। वैसे यहाँ पर देखो तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ सी, लेकिन अगर आप राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ सी प्लस देखो और लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ सी माइनस देखो तो ये आपस में क्या है, बराबर है। मीन्स एफ ऑफ सी माइनस इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस इक्वल टू एफ ऑफ सी नॉट इक्वल है।
मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से हमारा डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा डिसकंटिन्यूटी है कि ऐसा लग रहा है जैसे सड़क है, सड़क पे गटर का ढक्कन हटा हुआ है, उस ढक्कन को ला ढक दे तो ये सड़क मेंटेन हो जाएगी, मीन्स ये रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, यहाँ पर देखना एफ ऑफ सी हमें जो दिया है वही एफ ऑफ सी प्लस के इक्वल है, मीन्स इसके जस्ट राइट देखो ना, लेकिन एफ ऑफ सी माइनस क्या है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है हमारा डिसकंटिन्यूटी है। और इस तरीके से हमें ग्राफ देख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो भाई एकदम हद पार कर दी, एफ ऑफ सी डजेंट इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस डजेंट इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस। इस तरीके से हमारे 5 टाइप्स लगभग डिसकंटिन्यूटी के ग्राफ जो है इस तरीके से दिख सकते हैं, ऐसे मतलब दिख सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इस कंटिन्यूटी के अगले मेथड्स वगैरह और जब हम फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।